हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रगति गया के यूट्यूब चैनल पे। मैं आर के रंजन आप सबको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो इस वीडियो में आज शुरू से अंत तक बने रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, जो कि आज हिंदी का वीडियो है पार्ट नंबर 3, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। यह एक भाषण है, इस भाषण का लेखक जो है मैक्स मुलर है। तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो पहली बार अगर चैनल पे आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला सवाल लिख रहा है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इसका उत्तर देखिए, ये सवाल बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस सवाल को एकदम ध्यानपूर्वक समझेंगे आप लोग। तो लिख रहा है लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गाँव में हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण भारतीय ही सादगी, सच्चाई और सरलता का परिचय देते हैं। भारत की संस्कृति और सभ्यता के स्वरूप जीवन यापन करते हैं, इसलिए सच्चे भारत का दर्शन गाँव में होता है। देखिए, अगर भारत में अगर पूरा तरह से अच्छी रीति रिवाज संस्कृति को देखना चाहते हैं तो वो शहर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो केवल और केवल आपको गाँव में ही देखने को मिलेगा। भारत के कोई ऐसे गाँव जाइए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ की संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। सवाल नंबर 2 पे आ गए हम लोग। भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध को प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिए हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध को प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाया। जैसे भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार होता था, बिजनेस होता था, उसका क्या क्या प्रमाण है। तो इसका उत्तर जो दिया गया, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने हाथी दांत, बंदर, मोर, चंदन जैसे वस्तुओं से दिखाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्राचीन काल में भारत तथा फारस मतलब ईरान की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध का महत्व था। मतलब देखिए, इसका एक ही प्रूफ है कि आपको पुराने चीज़ों को क्या करना होगा, प्रमाणित करना होगा। जैसे हाथी दांत से पता चलता है कि भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध था, बंदर था, मोर था, चंदन की लकड़ी, ये सारे। अब देखिए सवाल नंबर जो 3 है, 1 और 3, ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान देंगे आप लोग। लिख रहा है धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो आपको पता है धर्मों की दृष्टि से भारत का बहुत बड़ा महत्व है। भारत में धर्मों का वास्तविक उद्भव क्षेत्र है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, तो पारसियों के धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट होते रहते हैं। देखिए, इस सवाल का सीधा आंसर हुआ कि देखिए भारत में धर्म का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जितने भी धर्म का उत्पन्न हुआ है वो सबसे जो पुराना धर्म है वो सनातन धर्म है, और उसकी उत्पत्ति हमारे भारत में हुआ है, और उसी धर्म से सारे धर्मों का उत्पत्ति हुआ है। इसलिए धर्म की दृष्टि से भारत का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ बहुत सारे धर्म की उत्पत्ति हुआ है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ये सारे। चलिए सवाल नंबर हम 4 पे चल रहे हैं। लिख रहा भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। अतीत मतलब होता है पुराना और सुदूर मतलब होता है वर्तमान। लिख रहा भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। यहाँ ऐसे शुभ अवसर मिलते हैं जो किसी पुरातन विश्व में सुलभ हो सकते हैं। आज नवीनता से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं, चाहे शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा से हो, संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो या कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी समस्या हो, भारत में इसके लिए प्रयोगशाला है। वैसा विश्व में कहीं नहीं है। जितने भी समस्या है शुरू से अंत तक अगर जोड़कर देखिएगा तो सबका समाधान आपको भारत में मिल जाएगा। जैसे जहाँ भी लोगों को रहने नहीं दिया जाता, वो लोग भारत में आकर प्रवास करते हैं, रहते हैं, उनको रखने की जगह दिया जाता है। अब सवाल नंबर 5 पे हम लोग चल रहे हैं। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। ऐसा कहना क्या उचित है। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। ये जब सवाल आता है तो सीधे 5 नंबर में आता है।
तो इस सवाल को आप लोग क्लियर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 5 नंबर। तो लिख रहा, लेखक ने नया सिकंदर उन विदेशी नवयुवकों को कहा है जो नवागंतुक के रूप में भारत का दर्शन करना चाहते हैं। लेखक को ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि सिकंदर भारत पर आक्रमणकारी था। लेखक के कहने का अभिप्राय यह है कि आजकल अंग्रेज नवागंतुक को भारत के प्रति सिकंदर जैसी भावना नहीं रखनी चाहिए। तो इस तरह से इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।